दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी कोफ्ते की ग्रेवी तो पतली हो गई, अब सासू माँ मुझे मारेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रोज रोज तुम्हारा एक ही बहाना होता है, कुछ न कुछ बिगाड़ती ही रहती हो। अगर इस महीने एक भी गलती हुई तो मैं तुम्हारे पगार में से काट लूंगी। एक और गलती हुई कि तुम्हें काम से निकाल दूंगी। देख लेना, फिर तुम्हारी भाभी भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। पल्लवी की सास अपनी काम वाली कुमुद को डांटते हुए बोल रही थी। वो बोली, माँ जी क्या करूं, एक बार में आप अलग अलग चीजें बनाने बोलती हैं, हड़बड़ाहट में मुझसे गलती हो जाती है। तभी आज फिर से चूल्हे में नमक ज्यादा हो गया, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगी। वो बोली, मुझे समझ में नहीं आता, इतने दिनों तक अगर तुमसे पहले भी गड़बड़ी होती थी तो ठीक कैसे हो जाती थी। बहू ने नौकरी करना शुरू किया और मैं किचन में थोड़ा वक्त क्या देने लगी, सारी परेशानी मेरे सर पर आ गई। पहले की गड़बड़ी तुम्हारी भाभी छुपा लेती थी ना, आज सच सच मुझे बताओ, वो बेचारी कुछ बोल ही नहीं रही थी। उस दिन रवि वार था तो पल्लवी थोड़ी देर से किचन में आई। पहले वही घर का सारा काम संभालती थी, अगर उससे कुछ गड़बड़ी हो भी जाती थी तो वो अपनी सूझबूझ से उस काम को सुधार देती थी। इस तरह कुमुद हर बार बस जाया करती थी, परंतु अब पति के नौकरी छूटने पर उसने फिर से नौकरी करना शुरू किया और उसकी सास को किचन में थोड़ा वक्त देना पड़ता था। कुमुद से पहले भी गलतियां हो जाया करती थी, परंतु पल्लवी की सूझबूझ से वो सुधर जाती थी और किसी को पता नहीं चलता था। जब पल्लवी रसोई में आई तो देखी कि उसकी सास काम वाली पर बहुत नाराज थी। पल्लवी समझ गई, आज फिर कुमुद से नमक मसाले में गड़बड़ी हो गई होगी। वो अपनी सास से बोली, माँ जी आपका नहाने का पानी गर्म हो चुका है, ठंडा हो जाए उससे पहले आप स्नान कर लीजिए और पूजा कर लीजिए, मैं यहाँ देख लेती हूँ। सास बोली, इसके चक्कर में रोज कुछ न कुछ नुकसान होता ही है। अब देखो मेरे नहाने का पानी भी ठंडा हो जाएगा। और वो चली गई। कुमुद पल्लवी को सारी बातें बताई। पल्लवी बोली, फटाफट 2 आलू उबालो और चूल्हे में मसल कर डाल दो, नमक कम हो जाएगा। कुमुद बोली, खीर में चीनी कम हो गई है, उसका क्या करूं? पल्लवी बोली, कल जो मैं मिठाई लाई थी उसकी चाशनी बसी हुई है, उसे तुम
खीर में मिला दो, उसके साथ इलायची पाउडर भी डाल देना और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स से सजा दो। सब मजे लेकर खाएंगे, पर आगे से ध्यान रखना क्योंकि मैं रोज सुबह तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तुम्हें बसाने के लिए। पल्लवी मुस्कुराकर सबके लिए नाश्ता लगाने लगी और कुमुद इन्हीं छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगी। सबने जब नाश्ता किया तो सबने कुमुद के बनाए हुए नाश्ते की बहुत तारीफ की। उसकी सास बोली, सुबह तो इसने इतनी गड़बड़ी की थी, अभी कैसे सब तारीफ कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने खाना मुंह में लिया वो अपनी बहू की तरफ देखने लगी और बोली, जरूर फिर तुमने कुछ न कुछ इसकी मदद की है तभी ये खाना ठीक हो पाया है, वरना ये तो रोज कुछ न कुछ गड़बड़ी करती ही रहती है। पल्लवी के पति वैभव बोले, अगर बिगड़े हुए चीजों को सही किया जा सकता है तो ये कला भी सीखनी चाहिए। गलती तो किसी से भी हो सकती है, या एक घर के काम करने में औरतें थक जाती हैं और कुछ गड़बड़ी कर बैठती हैं। ये बेचारी तो कितने घरों के काम करती हैं और सबकी पसंद और नापसंद का ध्यान भी रखती हैं। कोई बात नहीं माँ, ये सब तो होता ही रहता है। और सब मजे से खाने लगे। वो बोली, हाँ ये कला तो बहू ने इसे बखूबी सिखा दिया है कि बिगड़े हुए काम को कैसे सही किया जाता है। सब हंसने लगे। वही बाद में कुमुद पल्लवी से बोली, भाभी आपके द्वारा ये सिखाई गई कला अब मुझे बड़े ध्यान से याद रखनी होगी, ताकि किसी भी घर में मुझसे कोई गड़बड़ी न हो और फिर मुझे किसी से डांट नहीं सुननी पड़े। पल्लवी मुस्कुराने लगी और अपने काम में लग गई। उस दिन पल्लवी ने कुमुद को अपना नंबर दिया और बोली, जब कभी तुमसे कुछ भी गड़बड़ी हो और मैं ऑफिस में रहूं तुम मुझे फोन करके पूछ लेना। मैं कुछ तरीका बता दूंगी बिगड़े हुए खाने को सुधारने का, पर ये बात माजी को मत बताना, उन्हें दुख होगा। 2 रोज बाद पल्लवी की सास कुमुद से बोली, आज लौकी के कोफ्ते बनाना और ध्यान रखना कि उसकी ग्रेवी पतली नहीं होनी चाहिए। कुमुद ने बहुत कोशिश की परंतु पल्लवी के जैसे लौकी के कोफ्ते वो नहीं बना पाई। उसे डर लगा कि आज फिर मालकिन मुझे डांटेगी। उसने पल्लवी को फोन किया और बोली, भाभी जी कोफ्ते की ग्रेवी तो पतली हो गई है, माजी फिर गुस्सा करेगी, अब मैं क्या करूं? पल्लवी बोली, जब कभी किसी सब्जी की ग्रेवी पतली हो जाए उसमें उबले हुए आलू या फिर बेसन को भूनकर उस ग्रेवी में मिलाकर उसे अच्छे से उबालो तो वो गाढ़ी हो जाएगी। उसने पल्लवी के कहने के अनुसार ही किया और सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी। अब
कुमुद पर घर की सारी जिम्मेदारी छोड़कर पल्लवी अपनी नौकरी को निभाती थी। अब जब भी उससे कुछ गड़बड़ी हो जाती वो झट से उसे फोन करके अपनी परेशानी बताती थी। वो भी अपनी सूझबूझ से बिगड़े हुए काम को सुधारने का कोई तरीका बता देती थी। इससे घर की परेशानी भी दूर हो जाती थी और उसकी सास भी नाराज नहीं होती थी। अब तो दूसरे घरों में भी जहां कुमुद काम करती थी वहां अगर खाने पीने में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती थी तो वो पल्लवी के नुक्चे को अपनाती और उस घर में भी बहुत तारीफ पाती थी। दोस्तों, गड़बड़ी तो किसी से भी हो सकती है, परंतु उस गड़बड़ी को अपनी सूझबूझ से सुधारने का हुनर भी होना चाहिए। बिगड़े हुए काम को सुधारना भी एक कला है जिससे कभी न कभी किसी न किसी का फायदा जरूर होता है।